सरकार बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी अब भी पुराने सोच में जकड़े हुए हैं, जिन्हें लगता है कि कुर्सी ही कानून है और घूस लेना उनका अधिकार। ऐसे लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए कि ये पिछली सरकार नहीं है। अब जो भी रिश्वत के लिए हाथ बढ़ाएगा, योगी सरकार उसकी गर्दन पर कानून का शिकंजा कस देगी। अंबेडकर नगर की जलालपुर तहसील में हुई एंटी करप्शन की ताजा कार्रवाई ने फिर साबित कर दिया कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। तहसील यानी जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र, लेकिन अगर वही समाधान पैसों की बोली पर बिके तो न्याय भी शर्मिंदा होता है और व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अंबेडकर नगर की जलालपुर तहसील से आई ये तस्वीर व्यवस्था की चादर में छिपे भ्रष्टाचार का खुला खेल दिखा रही है। ये जलालपुर तहसील है, जहां न्याय के नाम पर आज फिर रिश्वत की गूंज सुनाई दी और इस बार रिश्वत लेते पकड़ा गया तहसील में तैनात कानूनगो भुवन प्रताप। 7,000 रुपए की रिश्वत और उसी पैसे ने खोल दी एक बड़े खेल की परतें। धारा 24 के तहत हो रही जमीन की पैमाइश में जानबूझकर गड़बड़ियां की गई। रिपोर्ट बदलने की कीमत 15,000 रुपए तय की गई, जिसमें से 8,000 पहले ही हड़प लिए गए थे। बाकी की रकम लेने जैसे ही आरोपी तहसील परिसर पहुंचा, एंटी करप्शन टीम पहले से तैयार थी और मौके पर रंगे हाथों दबोच लिया। कानून गो भुवन प्रताप इंसाफ की जमीन जब बिकने लगे रिश्वत के टुकड़ों में, तो प्रशासन ने ही विश्वास भी कैद हो जाता है तहसील के कागजों में। इस कार्रवाई के बाद तहसील में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारी सहमे और वादकारी दंग। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि कार्रवाई के बाद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आया। एसडीएम का फोन बंद, तहसीलदार ने कॉल रिसीव नहीं किया। से पहले 30 मई को भी तहसील के बाहर लेखपाल अरुण यादव को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। ताजा कार्रवाई ने साफ कर दिया, तहसील में भ्रष्टाचार एक अपवाद नहीं, आदत बन चुकी है। सरकारी फाइलों में न्याय का नाम भले ही दर्ज हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि न्याय की कीमत तय हो रही है रुपयों में। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एंटी करप्शन की कार्रवाई से ये सिलसिला थमेगा या फिर जिम्मेदार अफसर भी जवाबदेह बनेंगे।